जय हिंद। तो आज के देखने वाले हैं क्या, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं तो ये उसने कहा था चैप्टर देखने वाले, ठीक है। तो आपके हिंदी को चालू किए हैं, तो जो आपके हिंदी मतलब जो है बीएसपी जो बिहार बोर्ड का हिंदी जो है उसने आपका ये क्या है, तो उसने कहा था। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, तो हम सबसे पहले कहानी को ले लिए हैं, ठीक है। तो कहानी के बाद जो आपके एकांकी होंगे, फिर भाषण होगा, वृत्तांत होगा, मतलब एक तरह से हम क्या करना है। तो पहले आपका जो 3 कहानी है आपकी बुक में, तो 3 कहानी को देख लेंगे, उसके बाद आपका निबंध को देखेंगे, उसके बाद इस तरह देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब एक बगल से करने से अच्छा है कि हम आपको ये बता दें कि कहानी कितने हैं, निबंध कितने हैं, यात्रा वृत्तांत कितने पढ़ने होंगे आपको, उसके बाद निबंध, उसके बाद आपको ये क्या है तो डायरी कितने पढ़ेंगे, ये सब आपको मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, तो आपका ये भी एक क्वेश्चन याद हो जाएगा कि नहीं, मतलब कौन सा कहानी है, कितने पार्ट निबंध है, कितने पार्ट है जो कि डायरी है, कितने पार्ट ऐसे हैं जो कि एकांकी है, ये सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो आज हम इसका क्या देखने वाले हैं, उसने कहा था का, तो अब ये गद्य खंड है, ये क्या है गद्य खंड है। आइए आपका पाठ परिचय चल रहा है, ठीक है। ये हम आपका पाठ परिचय से स्टार्ट किए, तो लेखक का हम परिचय आज देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कहानी को लेकर आएंगे ना, इसी कहानी को पढ़ेंगे, ये जो एक बेहतरीन कहानी है, तो उस कहानी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आपको परिचय में क्या है, क्या क्या याद करना होगा लेखक परिचय में। इसका ट्रिक जो है नहीं हो, मतलब इसका ट्रिक कितना कीजिएगा तो आपके एग्जाम में जाके आप क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। जब तक आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको याद ना होता है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो ट्रिक इसके बारे में आप नहीं कर पाइएगा। ट्रिक कितना कर कर रखिएगा। मान लीजिए ट्रिक आपको मतलब इसका ट्रिक दे दिया जाए, तो इसके ट्रिक में क्या करते हैं, तो एग्जाम में भूलना ही तय है। मान लीजिए 1923 होगा कि 1922 होगा, मतलब ये चल जाएगा, तो क्या बोराम चल जाएगा, मतलब इस तरह से आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये आपको जो है मतलब आउटी टाइम में, जब भी आपको मतलब कह लीजिए कि आउटी टाइम आपको मिले, तो उस टाइम में आप हम जब इसको हम जो है तो आप बार बार इसे देखिए, ठीक है। बार बार इसको देखिएगा ना, जब आपको आउटी टाइम फ्री टाइम में इसको देखिए, तब तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा, तो इससे मतलब ज्यादा इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, तो सबसे पहले उसने कहा था का मतलब पूछे कि किस विधा की रचना है, तो कहानी है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो क्या है, कहानी है। और लेखक पर उसने कहा था पूछे तो किस विधा की रचना है, सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्या बोलिएगा, कहानी है। और उसका लेखक का नाम, तो उसने कहा था उसका लेखक का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये नाम जो है ना आपका, पूरे कहानी पढ़ते पढ़ते इतना बार आपका नाम आएगा जो कि आपको मुंह पर ही हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जन्म पूछेगा, इसका जन्म कितना है, इसका किस तारीख मतलब इसका जन्म का डेट क्या है, तो देखिए जन्म में इसका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। पूछा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछे कि इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में, इसका जन्म स्थान जो है जयपुर राजस्थान में है। निवास स्थान पूछे तो निवास स्थान मतलब देखिए, एक होता है जन्म स्थान, एक होता है निवास स्थान। मान लीजिए जन्म उसका जयपुर राजस्थान में हुआ, और वह मतलब वो अपना जहाँ जन्म हुआ उसका कहीं छोड़कर, मतलब मान लीजिए किसी का जन्म हो जाता है या ननिहाल हो जाता है, ननिहाल में उसका जन्म हो जाता है, तो वो उसका निवास स्थान तो कहीं और होगा ना। तो उसी प्रकार कि इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ, लेकिन एक रहने इसका पूरा तरह से मतलब निवास जो किए हैं, उसका निवास मतलब रहन सहन का कहाँ हुआ है, तो निवास स्थान उसका गुलेर गांव। क्या है, गुलेर गांव। तो याद रखिए गुलेरी से मतलब गुलेर गांव, ठीक है, गुलेरी से गुलेर गांव याद रखिएगा। तो गुलेर गांव में इनका जन्म हुआ। और जिला कौन सा था, कांगड़ा जिला था। मतलब गांव का नाम गुलेर था, ठीक है, गांव का नाम गुलेर था, इसलिए देखिए लगा हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मतलब गुलेरी जी यानी गुलेर गांव के, ठीक है। तो गुलेर गांव में निवास करते थे, सिर्फ गुलेरी जी मतलब गांव के इसको कहते थे। तो गुलेर गांव कौन सा जिला में, तो पूछा जाए तो कांगड़ा जिला में। कौन सा जिला में, तो पूछा जाए तो कांगड़ा जिला में बताइएगा। और ये जो है किस राज्य के थे, तो हिमाचल प्रदेश के राज्य के थे, ठीक है। यानी किस राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के थे जब इसका निवास स्थान। और किस गांव का था, तो गुलेर गांव। और किस जिला का था, तो कांगड़ा जिला, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करते रहिएगा, इसको बार बार रिविजन, जितना बार आपका रिविजन कीजिएगा उतना आपको ठीक रहेगा, ठीक है। फिर देखिएगा इसका निधन पूछा जाए, इसका निधन कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1922 को काशी में हुआ है। 12 सितंबर 1922 को काशी में हुआ, ठीक है। तो इसका निधन पूछा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1922 को काशी में। पिताजी का नाम पूछा जाए तो पिताजी का नाम क्या है, पंडित शिवराम। यानी पिताजी का नाम पूछा जाए तो पिताजी का नाम क्या है, तो पंडित शिवराम बताइएगा।
फिर माता जी का नाम पूछा जाएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का माता का नाम क्या है, तो लक्ष्मी देवी। क्या? लक्ष्मी देवी। यानी माता जी का नाम पूछे क्या है, तो लक्ष्मी देवी बताइएगा। उसके बाद ये क्या थे, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो जो है थे, संस्कृत के, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। मतलब संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी एक भाषा नहीं, इसको बहुत सारे भाषा ज्ञान थे। जैसे संस्कृत जान लीजिए, इसका संस्कृत, क्योंकि इसका प्रारंभिक शिक्षा ही संस्कृत थी, क्योंकि इसके पिताजी क्या थे, इसका पिताजी जो थे मतलब क्या थे, पंडित थे। तो पंडित थे तो संस्कृत में तो विद्वान थे ही, विद्वान होंगे ही, तो पिताजी से गुण इसको प्राप्त हुआ। देखिए, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान थे, और ये 10 वर्ष में संस्कृत में भाषण भी दिए हैं। मतलब इसको प्राथमिक विद्यालय में, मतलब किसी का प्राथमिक विद्यालय में प्रोग्राम होगा, तो उस प्रोग्राम में इन्होंने 10 वर्ष के थे उस समय इन्होंने संस्कृत में भाषण दे दिए थे। सोच लीजिए कितने मतलब प्रकांड विद्वान होंगे ये। उसके बाद ये पूछा जाए क्वेश्चन, किस युग के मतलब लेखक माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि द्विवेदी युग क्या है, तो द्विवेदी युग क्या मतलब क्या है कि एक बड़ा मतलब विद्वान उस समय माने जाते थे। द्विवेदी जी जो है, ये जो एक बड़ा विद्वान माने जाते थे, तो विद्वान माने जाते थे। तो ये जो विद्वान थे ना उस समय, द्विवेदी जी, तो उस समय के मतलब नहीं होता है कि मतलब ये किसी से मतलब तुलना करना कि ये लेखक जो है उस समय के मतलब लेखक माने जाते थे। जैसे मान लीजिए कि मतलब आपके कोई दादाजी, ठीक है, अभी तक जीवित हैं, तो उस समय मान लीजिए वो गांधी जी के मतलब गांधी जी के मतलब माने जाते हैं कि गांधी जी के युग के मतलब हमारे दादाजी हैं। मतलब उस समय मेरे दादाजी जो है वो गांधी जी के समय के लोग थे, मतलब उस समय देखे थे गांधी जी को, तो उससे कहा जाता है कि गांधी जी के युग के मतलब इसे माना जाता है। तो इसी प्रकार कि द्विवेदी युग के लेखक मतलब क्या है कि द्विवेदी एक मतलब विद्वान थे, उसी के टाइम के मतलब ये लेखक माने जाते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इसलिए उसको प्रकांड मतलब एक तुलना दिया गया है। उसके बाद पूछा जाए कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है कब मतलब लेखक के रूप में उभरे, मतलब कब लेखक के रूप में जाने लगे। मतलब होता क्या है कि हीरो तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारा मतलब बहुत पहले से मतलब क्रिएटर कर रहा है, बहुत पहले से मतलब मूवी बना रहा है, लेकिन उसका जब फेमस होता है तब ना वो जाने जाते हैं, पूरे विश्व में, पूरे मतलब वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि नहीं ये हीरो फेमस है। तो उसी प्रकार से यह फेमस रूप में कब जाने लगे, थे तो लेखक बहुत पहले से, लेकिन ये फेमस कब हुए, तो 20वीं शताब्दी के चरण में, प्रथम चरण में, 20वीं शताब्दी के कहिएगा प्रथम चरण में, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य के महान लेखक के रूप में जाने लगे। ठीक है, जाने लगे। तो देखो 20वीं शताब्दी किसे कहते हैं, तो 20वीं शताब्दी जो है ना, 20वीं शताब्दी किसको कहा जाता है, तो 19वीं मतलब 1900 कुछ जो भी हो, 1904 से मतलब 1900 से कहिए, 1900 से लेकर 2000 मतलब ये 1900 से लेकर 2000 के बीच को हम 20वीं सदी कहते हैं। 1900 से 2000 के इस बीच को हम क्या कहते हैं, तो 20वीं सदी कहा जाता है। देखिएगा, जन्म इसका 1883 ईस्वी में हुआ है, तो इसका मतलब है कि 20 साल या के बाद ही ना, मतलब 1902 में या 1901 में, 1904 में ही मतलब विद्वान बने, मतलब क्या लेखक बने होंगे, लेखक के रूप में उभरे हुए होंगे। इसका मतलब है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के लेखक में जाने जाते हैं। यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी मतलब गद्य का जो है कहानी वगैरह, लेखक वगैरह, निबंध के रूप में इन्होंने लेखक के रूप में जाने लगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इसकी प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाए कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का प्रारंभिक शिक्षा क्या था, तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ, क्योंकि इसके पिताजी क्या थे, तो पंडित थे, विद्वान को भी मतलब थे। तो उसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का बचपन में क्या किया है, तो इसके पिताजी के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त हुआ, इस घर पर ही शिक्षा प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है मैट्रिक का जो एग्जाम जो है कब दिए हैं, तो 1899 दिए हैं। किस स्कूल से दिए हैं, किस विद्यालय से दिए हैं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से दिए हैं, और उसमें उन्होंने मैट्रिक परीक्षा की उत्तीर्ण की है। कब की है, तो 1899 में किए हैं, यह याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है कब मतलब इंटर का एग्जाम कब दिए हैं, या इंटर का किस विद्यालय से दिए,
तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है, तो 1901 ईस्वी से कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, ये भी दोनों मतलब मैट्रिक और इंटर दोनों एक ही विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किए हैं, वो परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। एक किए 1899 में, तो 2 वर्ष बाद आपको पता है कि मतलब 99 के बाद दो वर्ष बाद दीजिएगा, 2 वर्ष बाद इंटर क्लियर होता है। ठीक है, तो 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए और 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को इसको जो है रोक कर क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का इसको देंगे तो ले लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा आपको क्या कह रहा है कि ये इंटर तो कर लिए, मतलब दोनों कलकत्ता विश्वविद्यालय से, एक 1899 में मैट्रिक किए, एक इंटर जो 1901 में किए। अब आते हैं कि बीए इन्होंने कब किया और किस विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो बीए जो है ये जो मतलब का ये बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होता है, तो इन्होंने 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब इसकी रचना, इन्होंने रचना क्या क्या की है। ठीक है, अब चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है, इन्होंने रचना क्या क्या किए हैं, तो आइए रचना में देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रचना में कहानी जो है ना, अपने जीवन में तीन ही लिखे हैं। ठीक है, अपने जीवन में कहानी 3 ही लिखे हैं। पहला है सुखमय जीवन। पहला क्या है, सुखमय जीवन 1911 में। कब? 1911 में इन्होंने सुखमय जीवन को प्रकाशित किया, 1911 में इन्होंने लिखा। फिर बुद्धू का कांटा 1911 में इन्होंने एक ही साल में दोनों मतलब 2 फिल्म को मतलब क्या किए हैं, तो इन्होंने मतलब प्रकाशित करवा दिए। देखिएगा, तो पहला क्या, दूसरा क्या है, बुद्धू का कांटा 1911 में मतलब इन्होंने प्रकाशित करवाए। तीसरा जो है उसने कहा था, जो कि आपको पढ़ना है, आपका चैप्टर में है, उसने कहा था। तीसरा कहानी इसका जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का तीसरा कहानी जो उसने कहा था, कब प्रकाशित किया, तो 1915 में लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि उसने कहा था कब लिखा गया है, तो 1915 में लिखा गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा निबंध कौन कौन से हैं, तो आइए याद रखिएगा। बिहार बोर्ड थोड़ा क्या है, तो बिहार बोर्ड मतलब ऐसे है कि सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब इसमें छोड़ने की कोई ऑप्शन नहीं है सर। इतना पढ़ना होगा सर। इंट्रोडक्शन में बहुत पूछ सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन से सवाल बहुत रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड के मानना थोड़ा अलग है, क्योंकि वो भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ये इसको ऑप्शन में बना लेगा तो आप फिर फंस जाइएगा, तो मतलब सब बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, तो निबंध में कछुआ धर्म, पहला इसका निबंध है कछुआ धर्म। ठीक है, दूसरा है मोरेसी मोही कुठवाओ, मारेसी मोही कुठाओ। ठीक है, मारेसी मोही कुठाओ इसका निबंध है। तीसरा है पुरानी हिंदी, मतलब हमारी जो हिंदी अभी चल रही है, इससे पहले भी जो मतलब हिंदी कौन थी, पुरानी हिंदी कौन थी, तो पुरानी हिंदी जो मेरा प्रभंस भाषा, उससे पहले प्राकृत भाषा, मतलब ये सब मेरा पुरानी हिंदी माने जाते हैं। तो उसने पुरानी हिंदी के बारे में लिखे हैं। ठीक है, निबंध लिखे हैं कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, उसके बाद भारतवर्ष, ये एक निबंध है, भारतवर्ष किसका, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। फिर 5वां है क्या, डिंगल इन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है, फिर संस्कृत की टिपरारी इन्होंने क्या लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, टिप्पणी किए हैं। उसके बाद मतलब संस्कृत के बारे में, संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए संस्कृत की टिप्पणी के बारे में निबंध लिखे। ठीक है, फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जो देवाना प्रिय किसका निबंध है, वो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब आता है इसका अनुवाद। होता क्या है कि मान लीजिए कोई विद्वान जो है संस्कृत में या हिंदी मतलब कह लीजिए इंग्लिश में उन्होंने लिखे हैं, और किसी उसका क्या किया, कन्वर्ट किया। जैसा होता है क्या है, साउथ मूवी देखे होंगे, साउथ मूवी को जो है वो क्या है, उसका तमिल भाषा में, और उसको डबड करके मतलब जो है हिंदी भाषा में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा को इसी बात को यह है कि कोई दूसरे विद्वान द्वारा अंग्रेजी में मतलब लिखा गया, मतलब अनुवाद किया है, दूसरी भाषा में अनुवाद किया है, और उसका अनुवाद हिंदी में कर कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी प्रकाशित किए। जैसे बाढ़ किसी और का था, उसका अनुवाद किए हैं। ठीक है, खोज की खाज दूसरे का था, लेकिन उसका अनुवाद किए। क्रियाहीन हिंदी, मतलब हिंदी में पहले क्रिया नहीं था, तो क्रियाहीन हिंदी को जो उन्होंने अनुवाद किए हैं। फिर चौथा वैदिक भाषा का भी अनुवाद किए हैं, दूसरे का लिखा गया था उसके अनुवाद किया गया। फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी को देखते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी निबंध कौन कौन से लिखे। अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध लिखे हैं, जो कि तीन ही है, तीन ही आपकी बुक में दी गए हैं, तो याद रखिएगा 3। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा जो है निबंध अंग्रेजी में लिखे गए हैं 3। कौन, तो उसको बोला जाता है ए पोएम बाय भास। ठीक है, और दूसरा है ए कमेंट्री ऑन बातसायन कमसूत्र। ठीक है, ये है। तीसरा इन्होंने क्या लिखे हैं, अंग्रेजी निबंध, जो कि दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म
मतलब इस तरह का है, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब इस तरह का ये 3 मतलब जो है अंग्रेजी निबंध लिखे हैं, तो याद रख लीजिएगा कि इस तरह से। उसके बाद इसकी वृत्ति क्या है, मतलब इसका मतलब अपने व्यवसाय क्या क्या किए हैं, अपने जीवन में वृत्ति क्या क्या की है, मतलब इसका घटना, इसका क्रम क्या क्या चला है वो। तो 1904 में जयपुर की ओर से खेतड़ी के नाबालिग, देखा बात को समझिएगा, 1904 में जयपुर की ओर से यानी जयपुर कह लीजिए मतलब शहर है, उसकी ओर से खेतड़ी के नाबालिग, यानी खेतड़ी एक जगह है, खेतड़ी एक शहर है, उसके नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में आ गए। अब बात समझ गए यहाँ क्या कंडीशन, यहाँ क्या कहने का अर्थ है। 1904 में जो है चंद्रशेखर गुलेरी जी जो है एक मतलब जितना ना अभिभावक बनकर किसी का एडमिशन करवाता है, तो वो मतलब किसी स्कूल में दाखिला दिलवाता है, तो 1904 में जयपुर की ओर से खेतड़ी नाबालिग राजा जयसिंह को अब के अभिभावक बनकर, यानी राजा अभी कौन बनकर, तो अभिभावक कौन बने हैं, तो राजा जयसिंह खेतड़ी के नाबालिग है, मतलब नाबालिग है, अभी राजा नहीं बने हैं, मतलब युवराज है, ऐसे कह लीजिए युवराज है, वो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कौन, तो चंद्रशेखर गुलेरी जी अभिभावक बने हैं, अभिभावक बनकर उसको मेयो कॉलेज में दाखिला दिलवाए हैं और अजमेर में आ गए, मतलब मेयो कॉलेज में दाखिला दिलवाकर कहाँ चला गया, अजमेर में आ गए, ये कहने का अर्थ है। उसके बाद लेखक ये चंद्रशेखर गुलेरी जी जो है जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे हैं, मतलब जिस समय ये पढ़ रहे थे, जिस समय ये अपना अध्ययन कर रहे थे, उस समय छात्रावास के मतलब एक हेड बने भी रहे हैं, अधीक्षक भी रहे हैं, ठीक है, यानी जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे हैं। और उसके बाद बोला जाता है कि चंद्रशेखर गुलेरी जी जो है 1916 में संस्कृत विभाग के भी अधीक्षक रहे, संस्कृत में विद्वान थे, तो संस्कृत विभाग जो थे उस कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उसका भी इन्होंने क्या है अध्यक्ष रहे हैं। तो और भी थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा बच गया है, तो मतलब जो है इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसको मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसमें जो है अभी जो मतलब इसका जो है इसको नेक्स्ट पार्ट इसका थोड़ा सा मतलब इसका जो क्या बच गया है, तो एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो बोलिएगा कहानी है, और ये क्या है गद्यपाठ से, मतलब गद्यपाठ की कहानी है, गद्यपाठ है, ठीक है। फिर इसका लेखक का नाम क्या है, चंद्रशेखर गुलेरी जी है। जन्म का हुआ 7 जुलाई 1883 में हुआ है। जन्म स्थान कहाँ हुआ, जन्म स्थान इसका जयपुर राजस्थान है, और निवास स्थान क्या है, गुलेर गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश है। और निधन कब हुआ है, 12 सितंबर 1922 काशी में हुआ है। पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम था, ठीक है। माता जी का नाम क्या था, लक्ष्मी देवी नाम था। और ये संस्कृत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड विद्वान थे। उसके बाद 10 वर्ष में इन्होंने संस्कृत में भाषण भी दे दिए हैं। और ये किस युग के कवि माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं, ठीक है, कवि भी। यानी कि इन्होंने कुछ मतलब आपकी किताब में तो नहीं दिए हैं, कुछ कविता भी लिखे हैं, किसके, देश प्रेम के बारे में इन्होंने बहुत सारी कविता भी लिखे हैं, कुछ कविता लिखे हैं जो कि आपकी किताब में नहीं दिया गया, ठीक है, छोड़ दिए, नहीं दिया गया तो उसे याद नहीं रखना है। उसके बाद ये 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य के महान लेखक के रूप में उभरे, मतलब प्रकाश जाने लगे, ठीक है। फिर शिक्षा कहाँ पर, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ मतलब प्राप्त किए, घर पर ही किए, ठीक है। 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किए, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। फिर 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किए, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उसके बाद 2 वर्ष बाद ही बीए, पहले 2 वर्ष के होते थे, अब 3 वर्ष का होता है, लेकिन पहले 2 वर्ष का होता था। तो 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए का एग्जाम दिए, ठीक है, बीए उत्तीर्ण किए हैं। उसको साहित्य रचना कह ले तो साहित्य रचना कहानी इससे का 3 ही है, कौन कौन, सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था, सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का काटा 1911 में प्रकाशित किया, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया, ठीक है। निबंध कछुआ धर्म इसका पहला निबंध है। मारेसी मोही कुटवाओं इसका निबंध है। पुरानी हिंदी इसका निबंध है चंद्रशेखर गुलेरी जी का। भारतवर्ष इसका निबंध है। डिंगल इसका निबंध है। संस्कृत की टिप्रारी इसका निबंध है। देवनाम प्रिय इसका जो है निबंध है। और अनुवाद इन्होंने किस चीज का मतलब दूसरे राइटर का अनुवाद किया है, तो बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी में भी निबंध लिखे जो कि 3 है, वो याद रखिएगा। एक पोयम बाय भास, दूसरा एक कमेंट्री ऑन बातें शान काम सूत्र, तीसरा दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म, ठीक है। और उसकी वृत्ति मतलब इसका अपने जो है जीवन में क्या क्या कहा क्या किए हैं वो, ठीक है। तो वृत्ति जो है 1904 में जयपुर की ओर से खेतड़ी के नवालिन राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर, यानी खुद अभिभावक बनकर इसका एडमिशन करवाए हैं मेयो कॉलेज में, और वहाँ अजमेर में आ गए, ठीक है, अजमेर में आ गए। उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे, ये याद रखिएगा। फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्षक भी बने रहे, ठीक है। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन है, कुछ और इंट्रोडक्शन बच गया है जो कि अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।